नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने जो श्रृंखला एकल काव्य पाठ वाली आरंभ की है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रही है हमारे श्रोताओं और हमारे दर्शकों के साथ। और वो सभी लोग उसको अद्भुत इसलिए मानते हैं कि इसके माध्यम से आपने उन सभी महान सामयिक कवियों को समय पर सही समय पर याद किया है और उनसे बिल्कुल रूबरू करवाया है, कुछ एक प्रश्नों के साथ, कुछ उनकी कविता पाठ के साथ। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर सुभाष रस्तोगी का। डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को मैं इसलिए भी विशेष रूप से कुछ अलग हट के महत्व देता हूँ कि इस शख्स ने जितनी साहित्यिक समीक्षाएं लिखी हैं और जितने शोध के कार्य हरियाणा के साहित्यकारों पर किए हैं, वो भी एक अद्भुत देन मानी जाती है, उपलब्धि मानी जाती है। अकादमी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कारों जैसे माधव प्रसाद मिश्र और बाबू बाल मुकुंद गुप्त और उसके बाद सूरदास सम्मान, ये सारे सम्मान प्राप्त करने वाले डॉक्टर सुभाष रस्तोगी वस्तुतः कभी भी शिकवा शिकायत का मौका किसी को इन्होंने नहीं दिया। वो सभी लोग ये मानते थे कि ये वाकई अधिकारी हैं। चर्चित कृतियाँ जो हैं वो काव्य की ज़्यादा हैं, कविता की, लेकिन कहानी संग्रह अलग से हैं। 3 उपन्यास हैं, 4 कहानी संग्रह हैं, 5 जीवनियाँ इन्होंने लिखी हैं, आलोचना की भी 5 पुस्तकें इनकी वो भी सामने आती हैं। तो इतना ज़्यादा लिखा है। 18 कविता संग्रह, ये आसान बात नहीं होती। कुल मिलाकर 35 से भी ज़्यादा पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। चर्चित पुस्तकों में कत्ल सूरज का, तपते हुए दिनों के बीच, बयान मौसम का, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी कृतियाँ चर्चित इनकी प्रकाश में पहले ही आ चुकी हैं और लोकप्रिय भी हो चुकी हैं। तो लीजिए, आपको उनके साथ सीधा संपर्क उनका मैं आपके साथ करा रहा हूँ, उनकी कविताओं के माध्यम से, व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से। धन्यवाद। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर साहित्य संवाद व कविता पाठ के अनुष्ठान का जो शुभारंभ किया गया है, उसके लिए हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी व संयोजक डॉक्टर विजेंद्र जी का हार्दिक साधुवाद। सबसे पहले माँ भारती के चरणों में 3 प्रार्थना गीत समर्पित कर रहा हूँ। पहला गीत है, नहीं नहीं प्रभु तुमसे अमृत नहीं मांगूंगा, ये भी नहीं मांगूंगा कि रोक लूँ पहाड़ों को छाती पर, सर्वप्रिय बनूं और बनूं स्वामी अथाह वैभव का, समुद्र की अनंतता भी नहीं मांगूंगा। नहीं नहीं प्रभु तुमसे अमृत नहीं मांगूंगा, ये भी नहीं मांगूंगा कि रोक लूँ पहाड़ों को छाती पर, सर्वप्रिय बनूं और बनूं स्वामी अथाह वैभव का, समुद्र की अनंतता भी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा पुष्प वन महकू धरा पर, नहीं मांगूंगा पुष्प वन महकू धरा पर, नहीं मांगूंगा कि आपदाएं आएँ और आप मुझे शरण दे दें। नहीं मांगूंगा कि आपदाएं आएँ और आप मुझे शरण दे दें। आपने 2 हाथ 2 पाँव दिए कम नहीं हैं, आपने 2 हाथ 2 पाँव दिए कम नहीं हैं। मैं तुमसे प्रभु रातों की नींद नहीं, बहुत बहुत बेचैनी मांगूंगा। मैं तुमसे प्रभु रातों की नींद नहीं, बहुत बहुत बेचैनी मांगूंगा। पोर पोर आए देश के काम, ये बर मांगूंगा। जो थके हो पाओ सफ़र में, उनके लिए गति मांगूंगा। जो थके हो पाओ सफ़र में, उनके लिए गति मांगूंगा। दूसरा गीत है, पाँव हो लहू लुहान, चाहे शरीर हो क्षत विक्षत। पाँव हो लहू लुहान, चाहे शरीर हो क्षत विक्षत। दृश्य सारे हो जाए ओझल और रास्तों पर ना हो फिर भी पता। मुक्तिदाता मैं तुमसे मुक्ति नहीं मांगूंगा। मुक्तिदाता मैं तुमसे मुक्ति नहीं मांगूंगा, मांगूंगा तुमसे यही प्रभु शोणित की एक एक बूंद आए देश के काम। मांगूंगा तुमसे यही प्रभु शोणित की एक एक बूंद आए देश के काम। मरूं तो मुंह से निकले मातृभूमि तुझे प्रणाम, मातृभूमि मुझे तुझे प्रणाम। इस कड़ी का तीसरा गीत, यही विनती है प्रभु तुमसे, मेरे देश को कभी धर्म हवा न लगे।
यही विनती है प्रभु तुमसे, मेरे देश को कभी गर्म हवा ना लगे, वज्र गिरे कभी कोई मेरे सीने पर गिरे। यही विनती है प्रभु तुमसे, मेरे देश को कभी गर्म हवा ना लगे, वज्र गिरे कभी कोई मेरे सीने पर गिरे। नरक कुंड में जीना पड़े तो स्वर्ग सुख मान कर जीऊँ, नरक कुंड में जीना पड़े तो स्वर्ग सुख मान कर जीऊँ। देना है वर मुझे तो धीरज और साहस का वर, देना है मुझे वर तो धीरज और साहस का वर दें। करुणा में मुझे देश के लिए दुस्साहस का वर दें, करुणा में मुझे देश के लिए दुस्साहस का वर दें। देश के आगे तो तेरे गोलोक का सुख छोटा है, देश के आगे तो तेरे गोलोक का सुख छोटा है। देश के आगे तो इस भव सागर से मुक्ति का वर छोटा है। देना है मुझे तो बार बार देश के हित जीने का वर दें, देना है मुझे तो बार बार देश के हित जीने का वर दें। देश के हित मरने का वर दें, देश के हित जीने का वर दें, देश के हित मरने का वर दें। दूसरी कविता है, शीर्षक है एक नई शुरुआत। तुम मुझे जितना मर्जी धकेलो पंक्ति से, तुम मुझे जितना मर्जी धकेलो पंक्ति से, मैं हमेशा मिलूंगा तुम्हें पंक्ति की शीर्ष पर। तुम मुझे जितना मर्जी धकेलो पंक्ति से, मैं हमेशा मिलूंगा तुम्हें पंक्ति के शीर्ष पर। तुम जितने मर्जी आरोपों के पुलिंदे ला दो मेरे कंधों पर, तुम जितने मर्जी आरोपों के पुलिंदे ला दो मेरे कंधों पर, मैं हर बार झटक दूंगा। लाख काले काले बादल घेर आए तोहमतों के, मैं हर बार बादलों को चीर कर सूरज की तरह चमकूंगा काल के भाल। मैं हर बार बादलों को चीर कर सूरज की तरह चमकूंगा काल के भार पर। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ जिस ढंग चाहूँ जीऊँ, मैं स्वतंत्र हूँ जिस ढंग चाहूँ जीऊँ। मैं सहस्रों तूफानों के बाद भी हर बार नई संभावना के साथ उड़ूँ, मैं सहस्रों तूफानों के बाद भी हर बार नई संभावना के साथ उड़ूँगा। हर बार दूब की तरह चुनौती दूंगा प्रभंजन को, हर बार दूब की तरह चुनौती दूंगा प्रभंजन को, कि आंसू रुदन मेरे शब्दकोश में नहीं है, कि आंसू रुदन मेरे शब्दकोश में नहीं है। तुम्हें बार बार गिरकर मेरे उठने से विस्मय हो या पहुँचे चोट, तुम्हें बार बार गिरकर मेरे उठने से विस्मय हो या पहुँचे चोट। मैं उठूँगा ज़रूर, मैं उठूँगा ज़रूर, तुम लाख मोर्चाबंदी कर लो मेरे खिलाफ। मैं हर बार परचम फहराऊँगा शिखर पर, तुम लाख मोर्चाबंदी कर लो मेरे खिलाफ। मैं हर बार परचम फहराऊँगा शिखर पर। तुम भ्रिप्टी की लाख गुलेल तानो मुझ पर, तुम शब्दों के छर्रों से बींधो। मैं हर बार मिलूँगा तुम्हें समय सीमांत पर, मैं हर बार मिलूँगा तुम्हें समय सीमांत पर। पुरखों के आशीर्वाद से दिप्तिबाती आँखों के साथ, पुरखों के आशीर्वाद से दिप्तिबाती आँखों के साथ। तुम अपनी अक्षौणी सेनाओं के बूते पर भले ही गाड़ दो कमर तक धरती में, तुम अपनी अक्षौणी सेनाओं के बूते पर भले ही गाड़ दो कमर तक धरती में। मैं हर बार बीज की तरह फूटूंगा, मैं हर बार बीज की तरह फूटूंगा धरती के गर्भ से। छतनार पेड़ की तरह तुम्हें चुनौती देता हुआ, मैं हर बार बीज की तरह फूटूंगा धरती के गर्भ से। छतनार पेड़ की तरह तुम्हें चुनौती देता हुआ। फिर से एक नई शुरुआत करूंगा, फिर से एक नई शुरुआत करूंगा। अगली कविता का शीर्षक है कुछ यूं करना चाहिए। बाहर के साथ हमें खुलना चाहिए भीतर से भी, बाहर के साथ हमें खुलना चाहिए भीतर से भी। चुस्कियाँ लेते हुए चाय की हमें एक दूसरे का सुख दुख अकेलापन बांटना चाहिए। बाहर के साथ हमें खुलना चाहिए भीतर से भी। चुस्कियाँ लेते हुए चाय की हमें एक दूसरे का सुख दुख अकेलापन बांटना चाहिए। इतना तो पूछना चाहिए कि कैसी कट रही है इन दिनों, इतना तो पूछना चाहिए कि कैसी कट रही है इन दिनों।
किसी की स्मृतियों के तलघर में भी झांकना चाहिए चुपके से, किसी की स्मृतियों के तलघर में भी झांकना चाहिए चुपके से। और जो द्वंद्व रातों को उन्हें सोने नहीं देते, और जो द्वंद्व रातों को उन्हें सोने नहीं देते, बनना चाहिए उनका सहचर भी। और जो द्वंद्व रातों को उन्हें सोने नहीं देते, बनना चाहिए उनका सहचर भी। तुम्हारे आत्मीय जन अगर छूट गए पीछे, तुम्हारे आत्मीय जन अगर छूट गए पीछे, तो उनके आत्मीय जन भी छूटे होंगे पीछे। तुम्हारे आत्मीय जन अगर छूट गए हैं पीछे, तो उनके आत्मीय जन भी छूटे होंगे पीछे। कभी कभार पूछना चाहिए उनकी बाबत भी, कभी कभार पूछना चाहिए उनकी बाबत भी। एक दिवाली का दिया उनके दहलीज पर भी जलाना चाहिए, एक दिवाली का दिया उनके दहलीज पर भी जलाना चाहिए। रोशनी देख इनकी आंखें चुंधियाने लगी हैं। एक दिवाली का दिया उनके दहलीज पर भी जलाना चाहिए। रोशनी देख इनकी आंखें चुंधियाने लगी हैं। जो थक चुके हैं चलते चलते, उनका हाथ थाम कर थोड़ी दूर तक तो चलना चाहिए। जो थक चुके हैं चलते चलते, उनका हाथ थाम कर थोड़ी दूर तक तो चलना चाहिए। कभी कभी उनके एकांत का सहचर बनना चाहिए, कभी कभी उनके एकांत का सहचर बनना चाहिए। पल दो पल के लिए तो कभी कभी गलवैया डालकर उनके साथ हंसना चाहिए, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से जरूर। मुगावता ही सही कुछ यूँ करना चाहिए, मुगावता ही सही कुछ यूँ करना चाहिए। कभी मुफलिसी को दिखाकर ठेंगा जोर से सीटी तो बजानी ही चाहिए। मुगावता ही सही कुछ यूँ करना चाहिए। कभी मुफलिसी को दिखाकर ठेंगा जोर से सीटी तो बजानी ही चाहिए।